होने वाला है, डेट शीट भी आ गया है। तो अब कुछ बच्चे को टेंशन होगा, सो कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, डेट शीट आ गया है। लमसम समझे ना 30 या 40% बाकी है इसका सिलेबस रिकवर करने में, या आप 60 या 70% रिकवर कर चुके हैं। अप्रोक्स 30% मानते हैं, क्योंकि ये दिसंबर जाने वाला है और दिसंबर आज 21 डेट को ये वीडियो रूट रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप 1 जनवरी फर्स्ट वीक या फर्स्ट डेज भी अगर ये वीडियो देखते हैं तो 30 दिन का मोटा मोटी बहुत कवर हो गया। अगर 30 दिन आप कवर कर लेते हैं तो मुझे वो बेस्ट है, बशर्ते बेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठंडी का मौसम है, 7 से 8 बजे तक सो जाते होंगे। अरे सुबह में आके मॉर्निंग में पढ़ लेंगे, सुबह में पढ़ लेंगे, उसके बाद 9 बजा 10 बजा 11 बजा होते होते दोपहर हो गया, दोपहर से फिर शाम हो गया, ट्यूशन गए, ट्यूशन से घर आए, ऐसे करते करते आपका पूरा जनवरी मतलब पूरा दिसंबर निकल गया है। अब जनवरी सिर्फ बचा है। क्या बचा है? जनवरी। तो आपको एक चीज लेकर चलना है, सिर्फ 31 जनवरी मतलब 30 जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितने जनवरी तक? 30 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? सिलेबस कंप्लीट हो जाना 30 जनवरी तक। अगर 30 जनवरी तक आप नहीं करते हैं, ले लेते हैं क्या? मैथ ले लेते हैं, उसके बाद साइंस ले लेते हैं, उसके बाद एसएसटी ले लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश ले लेते हैं। ये 4 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश। अगर आप 70% कवर किए हैं, कितने परसेंट? 70%। रियली बता रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताए तो अगर आप 70 से 70% तक, कितना तक? 70%, और 30% क्या है अभी बाकी है। 70% अगर किए हैं, 30% रिमाइंडर है। कितने दिन है? 30 दिन है। 31 जनवरी तक। अगर 30 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो फिर वही ओलझोल हो जाएगा, क्योंकि डेट शीट आ गया है। तो डेट शीट आने का मतलब 15 फरवरी से आपका एग्जाम है। कितने फरवरी से? 15 फरवरी से। बिहार बोर्ड 1 से 2 दिन गैपिंग मिलेगा भी, या वो स्किप करेगा भी नहीं। लेकिन सीबीएसई में क्या होता है? गैपिंग मिलता है। अगर आपको 15 से है तो फिर 22 को होगा, 25 को होगा, 28 को होगा, फिर मार्च में चला जाएगा, ऐसे करके होता है। लेकिन बिहार बोर्ड क्या होता है? वो कंटिन्यू करता है। तो अगर आपका सिलेबस 70% कंप्लीट है, अभी भी टाइम है, 1 महीना टाइम है, 30 जनवरी तक बोले, कितना? 30 जनवरी तक कंप्लीट सिलेबस। अगर सिलेबस कुछ बचा 3 टाइप का मान लेते हैं, बच्चे 3 टाइप के होते हैं। एक का पूरा कंप्लीट हो गया होगा, एक 100% हो गया होगा, एक का 70% हो गया होगा, एक का 50% हो गया होगा। ये 3 को लेके चलते हैं। आप किस कैटेगरी का है? 100%, 70% या 50%? वो कमेंट कीजिएगा। अगर 100% है तो बेस्ट है, 70% है पार्शियली है, 50% है हाफ हाफ है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ऑपेक्यू। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ऑपेक्यू। मतलब ये आप क्लियरली है, चाहे आर या पार 2 ही होगा। 70 में मिनिमम 60, 30 में मिनिमम 30। तो क्या होता है, बच्चे कंसेप्ट पे जाते नहीं है। बिहार बोर्ड का जो होता है वो आराम से 4-5 सिंपल पेपर खरीद लिए, कुछ ब्रिलियंट होता है और क्या बोलते हैं उसको, बीसीबी ऐसे करके जो सिंपल पेपर सब आते हैं वो ले लिए। और सीबीएसई वाले क्या करते हैं? सवाल उठाते हैं, आरडी शर्मा का वो जो निकलता है पीपीटी वो उठा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये इडू कार्ड उठा लेते हैं, अरियंत उठा लेते हैं, आता कुछ भी नहीं। सिंपली आपको मैथ के लिए एनसीईआरटी करना है। मैथ के लिए क्या करना है? एनसीईआरटी। अगर 90% भी किया है ना तो इसको आप 100 कर दीजिए। 90 से क्या करना है? इसको 100% कर देना है। मैथ के लिए 90 से 100% कर लिए, पहला काम क्या? एनसीईआरटी, ये हो गया। उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लीजिए। क्या लगा लिए? हम शुरू में भी बोले थे यही बात, ये जून जुलाई तक भी बोले थे। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी ये होता है, उसमें क्वेश्चन वो गिने चुने रहते हैं, मतलब टारगेटेबल क्वेश्चन रहते हैं। और जो एग्जाम्पलर होते हैं ना, उसमें क्या होता है, इसी का बेस क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा रहता है, प्रैक्टिस बेस रहता है। नो आरडी शर्मा, नो आर एस अग्रवाल। सिर्फ आपको क्या करना है? एनसीईआरटी जो आपका मोटा, जैसे पॉलिनोमियल हो गया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फिर ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो गया, इसका प्रोपोर्शन कहलाता है, फिर प्रोबेबिलिटी हो गया। ये चैप्टर सबको आपको मोटा मोटी लेके चलना है। रेशनल नंबर हो गया, उसमें जो प्रूफिंग रहता है, बीपीटी होता है, पाइथागोरस थ्योरम रहता है, उसका कन्वर्स रहता है, वो सिलेबस में आप देख लीजिएगा। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये बुक हो गया। और 5 पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 सैंपल पेपर का पीवाईक्यू लगाना है। 5 ईयर का क्या लगाना है? पीवाईक्यू। 5 ईयर का पीवाईक्यू लगाना है सर, हर एक में नहीं, सैंपल पेपर में। सैंपल पेपर आपको 3 से 4 करना है, कोई सैंपल पेपर नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सिर्फ आपको कितना सैंपल पेपर करना है, मतलब फिर ईयर क्या करना है? पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है 5 साल का। अगर मिनिमम 3 साल भी हो जाए चलेगा, 3 ईयर भी चलेगा, हम तो 5 ईयर लेकर चले हैं।
और उतना सैंपल पेपर भी नहीं देखना है, 2 से 3 सैंपल पेपर लगा लेना है, नो ऑब्जेक्टिव रखना है, सिर्फ कंसेप्ट पे चलना है, डायग्राम जो क्वेश्चन आता है बायोलॉजी बेस वो देखना है। और मैथ के लिए क्या देखना है, 90 से 100% ले जाना आपको, क्या एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम पर उतना सैंपल पेपर बर्डन, मतलब सैंपल पेपर क्या होता है, जब तक आप कंसेप्ट भी नहीं पढ़िएगा तो सैंपल पेपर क्या कर लीजिएगा बना के। आइए 100 MCQ याद कीजिए, 1 नंबर 2 नंबर याद कीजिए, उसको सुने उससे क्या कर लीजिएगा, 4 दिन रहेगा, 5वां दिन भूल जाइएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप कंसेप्चुअल चलिएगा तब, अगर कंसेप्चुअल नहीं चलना है तो आपकी मर्जी। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम पर ये मैथ के लिए, और 2 और 3 क्या होता है, सैंपल पेपर। बहुत करेगा तो बहुत सारा यूट्यूब पे जो आता है लैब आता है उसमें 5 ईयर PO की लगा लीजिएगा। चलिए मैथ का क्लियर हो गया सर। अब साइंस में आते हैं। साइंस में आपको क्या करना है, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है, क्या होता है डायग्राम बेसिस, थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसको आपको टारगेट करना है। जैसे फिजिक्स में हो गया लाइट चैप्टर, बायोलॉजी में हो गया लाइफ प्रोसेस, फिर उसमें ह्यूमन आई हो जाता है, कलर ऑफ ह्यूमन आई हो जाता है, फिर उसमें ये फिजिक्स में लाइट चैप्टर का जो लेंस मिरर फॉर्मूला सब होता है वो देख लीजिएगा। ये सब आपको क्या करना है, ये साइंस में करना है। और SST में जो रहता है वो बेस्ट आपको बताएंगे एक टीचर, एक भैया है, क्या नाम है उसका, धीराज सिंह राजपूत। वो सोशल स्कूल पे पहले मैग्नेट बेंच पे थे, अब वो क्या करते हैं सोशल स्कूल पे पढ़ाते। वो थोड़ा अलग हो, मैंने नहीं किया, क्यों अलग हो गए, तो वो धीराज सर। उससे आप अगर SST कवर करना चाहते हैं तो मुश्किल से 1 शॉट लगाना है, हर एक चैप्टर का 1 शॉट लगाना है। अगर किसी चैप्टर के बारे में अगर लिख देते हैं, चले SST में 10 चैप्टर है, तीनों एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक, 10 चैप्टर लेके चलते हैं। चलिए हिस्ट्री में 4 चैप्टर लेते हैं, 4 चैप्टर, अगर 1 चैप्टर 2 HR देते हैं, मतलब 2 घंटा लगाते हैं उसमें, तो क्या होता है टोटल हिस्ट्री रहता है, उसमें थोड़ा थ्योरी भी रहता है, उसका डेट भी रहता है, कब क्या हुआ नहीं हुआ उसको भी याद करना पड़ता है। तो आप क्या करिएगा, इसके लिए आपको धीराज सिंह राजपूत जो सोशल स्कूल पे अभी प्रेजेंट में है उसका प्रीवियस मैग्नेट बेंच पे भी होगा। और इंग्लिश के क्या करना है, डियर सर, इंग्लिश के लिए क्या करना है, डियर सर, बताना नहीं लेकिन क्या करें, डियर सर। ये जो है इंग्लिश के प्रैक्टिस, और जितने भी सिंपल पेपर आएंगे इंग्लिश में, या तो बिहार बोर्ड में नॉर्मली पूछा जाता है, लेकिन CBSE में क्या है, 2 बुक होते हैं, 2 बुक में 40 मार्क्स क्या होता है लैंग्वेज, ये लिटरेचर से होता है, और 40 क्या होता है ये लैंग्वेज से होता है। अगर इसमें क्या करना है तो आपको राइटिंग मतलब लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, जो रीडिंग पैसेज होता है वो हो गया, उसके बेस से आपको क्वेश्चन तैयार करना है, मतलब क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ नहीं होने वाला है। मुश्किल से 1 महीना, कितने 30 जनवरी, 31 या 30 जनवरी, उसके बाद फरवरी जो आता है, 1 फरवरी से, कितने फरवरी से, 1 फरवरी से लेके कितने 15 फरवरी या 14 फरवरी तक ले लेते हैं। इसमें भी 2 दिन गैप रख दीजिए ना आप, 1 फरवरी से 2 दिन ऐसे हो गया, उसमें 2 दिन कहाँ गए नहीं गए वो घूमने हो गया, मतलब 10 दिन रखते हैं, 1 से 15 के बीच में 10 दिन, 15 से स्टार्ट आए हो, 15 से स्टार्ट हो गया होगा, 15 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 से 14 में 10 दिन रखते हैं। 10 दिन आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। 10 दिन क्या करना है, रिवाइज, जो आप नोट बनाए होंगे उस नोट को रिवाइज करना है। जैसे चैप्टर 1 का हो गया लाइफ प्रोसेस, जय पराक्रम क्या बोलते हैं, उस चैप्टर को आपको क्या करना है, जो नोट बनाए होंगे, बाय द वे अगर जो सिंपल पेपर लिए होंगे उस सिंपल पेपर के पीछे में जो नोट होता है उस नोट के हिसाब से माइंड मैप होता है, माइंड मैप, उस माइंड मैप को देखना है कैसे क्या बनाया है, नहीं बनाया है, इसका कितने टाइप होते हैं, उसके कितने टाइप होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, उस हिसाब से आपको रटना है। रटना क्या, अगर कंसेप्चुअल क्लियर किए होंगे तो क्लियर होगा, नहीं अगर 3 में आते हैं 100 तो ठीक है, 70 पार्शियली, 50 समझे। अगर इस तीनों कैटेगरी को अगर पूरा करना है तो सिर्फ आपको कितना भी है 30 जनवरी तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।